दोस्तों पास्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें फ्यूचर के बारे में हिंट देता है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छा होगा कि हम एक नज़र पास्ट में भी डाल लें और ये समझने की कोशिश करें कि लोग किस तरह से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते थे। तो पहले के समय में स्टॉक खरीदने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका था सस्ते में स्टॉक खरीदो और फिर जैसे ही उसके दाम बढ़े फौरन बेच दो। दूसरा तरीका था अपने स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करके रखो, यानी तब तक वेट करो जब तक कि आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल जाता। दोस्तों पास्ट में इन दोनों मेथड में से दूसरे मेथड से ज़्यादा फायदा हुआ करता था। अब दूसरे मेथड को अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि आपने 30 साल पहले किसी अच्छी कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अब दोस्तों उस पर 12% का कंपाउंडिंग रिटर्न लगा देते हैं जो कि आसान से मिल जाता है। तो दोस्तों 30 साल बाद आपका 5 लाख का अमाउंट बढ़कर अभी 1.5 करोड़ होता। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक इंटरेस्टिंग सा सवाल होना चाहिए कि अब हम 30 साल पीछे जाके अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वक्त बदल गया है। और क्या 30 साल पुराना मेथड आज की डेट में काम करेगा? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, ये मेथड आज भी उतने ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है जितना कि पहले के समय में करता था और यही सबसे बेस्ट तरीका है। और ऑथर का ये कहना है कि फ्यूचर में भी ये मेथड उतने ही एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। ऐसा ऑथर इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन किसी एक फैमिली के अंडर में होती थी और बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता जाता था। उस वक्त कंपनीज का एक ही गोल होता था कि फैमिली बिजनेस चाहे किसी के भी हाथ में जाए पर पहले की तरह फलता फूलता रहे। लेकिन आज की कॉरपोरेशन इस तरह की सोच नहीं रखती। आज जो भी लोग बिजनेस हेड होते हैं क्वालिफाइड लोग होते हैं जो अपनी जॉब डिजर्व करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि आज की कॉरपोरेशन से उम्मीद की जा सकती है कि वो उन कंपनी से भी अच्छा बिजनेस करेंगे जो आज से 30 साल या 50 साल पहले बिजनेस किया करते थे। तो ये पास्ट में ये क्लू देता है कि फ्यूचर में शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब एक और सवाल आता है कि अपन हजारों कंपनी में से बेस्ट कंपनी कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों ऑथर हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं ताकि आप जान सके कि किस टाइप की कंपनीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, क्या कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कई सालों से मार्केट में प्रॉफिट कमा रहा हो? क्योंकि टाइम के साथ साथ मार्केट में चेंजेस आते हैं। जो लोगों को आज से 10 साल पहले पसंद था जरूरी नहीं कि वो आज भी डिमांड में हो। पहले हर कोई रेडियो लेना चाहता था, अब क्योंकि टेलीविजन का डिमांड ज़्यादा है तो आजकल रेडियो की सेल काफ़ी कम होती है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे स्टॉक चूज करने चाहिए जो ना सिर्फ आज के माहौल में प्रॉफिटेबल हो बल्कि फ्यूचर के हिसाब से भी सही साबित हो। नंबर 2, क्या मैनेजमेंट सेल्स बढ़ाने का इरादा रखती है? कुछ कंपनी जो आने वाले सालों के हिसाब से प्रॉफिटेबल लगती है लेकिन जिनके पास आगे की डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान नहीं है, ऐसी कंपनी सिर्फ ऑन टाइम प्रॉफिट के लिए अच्छी होती है। एक अच्छे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनके पास लॉन्ग टाइम विजन हो, एक प्लान हो। नहीं तो बेशक ये कंपनीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा ले पर लॉन्ग टाइम फ्लॉप हो जाती है। नंबर 3, क्या कंपनी की एवरेज से ज़्यादा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है? एक कंपनी चाहे कितने ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट या सर्विस बना ले पर तब तक सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो अपनी टारगेट सेल्स अचीव नहीं कर लेती। चाहे कंपनी अच्छा प्रोडक्शन कर रही हो लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं की गई तो सारा प्रोडक्शन वेस्ट चला जाएगा। सेल्स तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब उससे प्रॉफिट हो। इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉफिट के नजरिए से कंपनी को देखें। अगर कंपनी की ज्यादातर कमाई खर्चों पर निकल रही है तो समझ जाओ ऐसी कंपनी घाटे में चल रही है और इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 4, प्रॉफिट को लेकर क्या कंपनी का शॉर्ट रेंज नजरिया है या लॉन्ग रेंज? जो कंपनीज हर कीमत पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं उन्हें ही लॉन्ग रन में सक्सेस मिलती है। भाई दूसरी तरफ जो कंपनीज शॉर्टकट अप्लाई करती है उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होती है। दोस्तों कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो अपनी कैपिटल की जरूरतों को पूरी कर सके। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर कंपनी की जरूरतों के लिए कैश नहीं है तो कंपनी आज नहीं तो कल दिवालिया हो सकता है। दोस्तों हमारे आसपास आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि शेयर मार्केट का ये सब्जेक्ट मतलब रिस्क। चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों बहुत से इन्वेस्टर्स की आदत होती है कि वो इन्वेस्टमेंट से पहले उतना टाइम और एनर्जी स्पेंड करके ये सब जांच पड़ताल करते ही नहीं क्योंकि आदमियों को अपने जॉब से फुर्सत नहीं मिलता और औरतों को अपने घर के काम से। इसलिए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में उतनी सीरियसनेस देखने को नहीं मिलती जितनी की जरूरी है और नतीजा ये होता है कि लोगों को स्टॉक्स के बारे में या तो आधी अधूरी नॉलेज होती है या फिर कई तरह की गलतफहमियां। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इजी मनी या आसान से मिले पैसे जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करें। बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। मान लो कि आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है लेकिन आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आपको जर्नी के दौरान क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और आप अपनी जर्नी में निकल जाते हैं तो इसमें रिस्क तो होगा ही। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रोड मैप होगा, सारी जरूरतों के सामान होंगे तो ही आपका ये जर्नी हैप्पी जर्नी होगा। शेयर मार्केट भी कुछ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमारा नेक्स्ट लेसन है इग्नोर द स्मॉल डिफरेंसेस। दोस्तों ऑथर को अपने लाइफ में बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिले। उनमें से एक ये है कि छोटे फर्क के ऊपर ध्यान मत दो,
उन्होंने अपने एक क्लाइंट को फोर्ड मशीनरी कॉर्पोरेशन के शेयर लेने के लिए कहा था। वो मान गया, पर उसने ऑथर से पूछा कि आज दोपहर स्टॉक किस प्राइस पर क्लोज हुआ। तो ऑथर ने कहा $34.5 पर। तो उसने कहा कि वो $33 से $1 भी ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फिर ऑथर ने उसे 2 बार कॉल करके स्टॉक लेने के लिए कहा, लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा और कुछ ही हफ्तों के अंदर प्राइस 50% से ऊपर पहुंच चुके थे। उसके बाद वो स्टॉक दोबारा उस प्राइस पर कभी नहीं आया जिस प्राइस में वो खरीदने से मना कर रहा था। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहूंगा कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छे प्लान्स हो। गलतियां सबसे होती है, इसलिए गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि यही आपको असली नॉलेज देगा। दोस्तों आपकी सक्सेस आपके हार्डवर्क, ईमानदारी और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। ये खूबियां किसी के अंदर या तो कम होगी या ज्यादा, पर हम सब इन खूबियों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम मिनिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह वीडियो एक इन्वेस्टिंग गाइड की तरह है। इसमें उन लोगों के एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं जिन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसलिए इसके गाइडेंस से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 100% सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।